अरे अभी नहीं जाने का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खातिन हज़रात, ज़बान बहुत खतरनाक चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसकी हिफाजत की तलक़ीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़बान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़बान है जो झूठी कसम खाती है, यही वो ज़बान है जो चुगली करती है, और यही वो ज़बान है जो गाली देती है। ताज्जुब है, शायद हम जानते ही नहीं या हम इसको गुनाह नहीं समझते। ग़ीबत भी एक इसी तरह का गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, चाहे मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसीलिए आप हजरात के सामने ग़ीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं, जिसके किरदार है सास आयशा, सास की पड़ोसन सहेली आयशा, बहू आमिना, बहू की पड़ोसन सहेली जुबिया, मेहमान ऐमन, नौकरानी आलिया, मोहल्ले की दो पड़ोसनें और दीगर किरदार। आप हजरत से गुजारिश है इस ड्रामे को गौर से देखें और आप भी इस गुनाह से बचने की मुकम्मल कोशिश करें, इंशाअल्लाह। ये लाइन से रुक लो और बात सर तुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। आओ आओ बैठो। ये कौन है? मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है और दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैं तो बातों में खैरियत ही पूछना भूल गई। खैरियत तो है। कहा कि खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे, वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे अब्बा जान, अल्लाह ने आपको क्या कम किया है? शादो आबाद घर दिया है, बेटे की अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खिदमत गुजार बहू है, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, इनको तो मेरी जरूरत का एहसास ही नहीं है। सब हमको बोझ समझते हैं और सोचते हैं कि जल्द से जल्द छुटकारा मिले इनसे। अरे अब्बा जान, आपकी बहू तो बहुत अच्छी है ना। बहू रानी का तो कुछ पूछत नको, ना घर की सफाई नाश्ता कुछ नहीं। ये सब काम तो घर के बड़े सिखाते हैं, मगर इसको तो कुछ भी नहीं सिखाया गया। अरे क्या बताओ बहन, अपने मायके से कोई आए तो इनके आगे बीच बीच रहती है, और हमारा कोई आए तो पानी कभी नहीं पूछती। और जब देखो तो सर दर्द, पैर दर्द, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, और ऊपर से 4-4 महीने तक अपनी माँ के घर जाकर बैठ जाती है। वापस आने का तो नाम ही नहीं लेती। खाने का हाल तो पूछो नको, चाय बनाई की जैसे काली अम्मास की रात, दाल बनाई की जैसे तालाब का गदला पानी, और चावल ऐसे जो खाए पेट दर्द हो जाए। अरे अब्बा जान, आपकी बहू तो इतना सब कुछ करती है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे मेरी बहन, मैं बोल बोल कर तंग आ चुकी, अब कुछ बोलना ही मुश्किल हो गया है। कुछ बोलना बोले तो हमारे शहजादे की पेशानी पर बल पड़ने लगते, इसीलिए खून के घूंट पीकर खामोश बैठना पड़ता है। ए बैठने, चलो अब मैं तुमको चाय पिलाती हूँ। हाँ चलो। ये देखो, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, इसके बावजूद भी नाशुक्री की जा रही है, और अल्लाह ताला को नाशुक्री लोग नापसंद होते हैं। पीछे जाओ, तुम दोनों पीछे जाओ, चाय पीने निकालो। दूसरा मंजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? ठीक हूँ। अरे ये कैसी दरमियान की बातें कर रही हो? वो भी कभी खुश रह सकती है जिसकी मेरे जैसी सास हो। तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो तब नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं कोई काम करूं उसमें कीड़े निकालती है, और मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा और बदतहजीब करती है।
میرے ہر کام میں نکتہ چینی کرتی ہے. مجھے تو ذرا بھی چین نہیں ہے. میری چھوڑو، اپنا سناؤ. مجھے بھی ذرہ بھی چین نہیں ہے. میری طلاق شدہ ننند اور اس کے بچوں کا کام کرو اور ان کی باتیں بھی سنو. میں بھی بہت پریشان ہو گئی ہوں. اچھا باجی، اب میں چلتی ہوں. مجھے پڑوس کے گھر بھی کام کرنے جانا ہے. ٹھیک ہے. آئیے دیکھتے ہیں تیسرا منظر. آج دیر کر دی آنے میں کہاں تھی؟ کیا بتاؤ باجی، وہ آپ کی پڑوسن ہے نا آمینہ، ان کی ساس بہت پریشان ہے اپنی بہو سے. وہ ان کا کام ہی نہیں کرتی اور ان کی بات بھی نہیں سنتی. یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی اپنی ہی بیوی کی طرفداری کرتا ہے. اللہ بیچاری عائشہ آپا، کیا زمانہ آ گیا ہے. چلو تم کام کرو اپنا. اچھا باجی، اب میں چلتی ہوں. ٹھیک ہے. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں چوتھا منظر. ارے تم اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ روز تو بلانے بھیجنا پڑتا ہے. کیا باجی، آپ بھی میں کہاں ہر روز دیر کرتی ہوں. اور بتاؤ آمنہ کے گھر کا کیا حال ہے؟ کیا بتاؤ باجی، آمینہ باجی تو اپنی ساس کو گنتی میں ہی نہیں لیتی. بیچاری ان کی ساس آوازیں لگاتے رہتی ہے مگر وہ مجال ہے جو سن لے. چھوڑو باجی، دل دکھتا ہے یہ سب دیکھ کر. میں بھی کیا کر سکتی ہوں، ان کے گھر پر کام کرنے پر مجبور ہوں. پاپی پیٹ کا سوال ہے. چلو اب اپنا کام کرو. ارے میں تو اپنا بیگ آمینہ باجی کے گھر ہی بھول آئی. یہ تھی نوکرانی جس نے ساس کی باتیں سنی اور دوسری پڑوسن کو بتائی. بہو کی کردار کشی ہوئی. اس طرح اس بات کا ذکر ہر گھر میں ہو گیا اور ساس پر بہتان بھی لگا. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں پانچواں منظر. ارے ایمن، تم ابھی تک ان دونوں کے ساتھ میں ہی بیٹھی ہو؟ ہاں. آئیے ساسو ماں بیٹھیے. آئیے ساسو ماں بیٹھیے. معاف کرنا آنٹی، ہم نے دھیان ہی نہیں دیا. کوئی بات نہیں. صبح سے دیکھ رہی ہوں ہماری زبان پر دوسروں کے شکوے شکایت اور غیبت عام ہو چکے ہیں. زبان کے گناہ تو ہم کثرت سے کر رہے ہیں. اللہ ہی ہمیں معاف فرمائے. ہم لوگوں کی ایک بہت بری عادت ہو چکی ہے. دو چار جمع ہوئے کہ دوسروں کی غیبت، چغلی، دوسروں کے تذکرات ہماری طبیعت کا حصہ بن چکے ہیں. محض وقت گزاری کے لیے ہم کسی کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے نقصانات کا ذرا بھی اندازہ نہیں. آمینہ اور تمہارے پڑوسن کی تمام باتیں غیبت تھی. غیبت کیوں ہوں گی؟ ہم تو جو حقیقت تھی وہی کہہ رہے تھے. کچھ غلط تو نہیں کہا؟ ہاں. ارے سنو تو
सही मेरी बहनों, अगर हमने किसी के पीठ पीछे बुराई की तो वो गीबत हुई, और अगर आप ऐसी बात कह रही हो जो उस शख्स में नहीं तो वो बहतान है। इन दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। गीबत और बहतान दोनों बहुत बड़े गुनाह है। कुरान मजीद में इसके बारे में जिक्र आया है कि क्या तुम में से कोई अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? क्या तुमको इससे घिन नहीं आएगी? बहनों, अल्लाह से डरो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोगों को नाक के बल और मुंह के बल ज़बान की बातें ही गिराएंगी। खुदा न करे अगर किसी को इसकी लत लग गई तो उसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होंगी? क्योंकि अगर हमने किसी के पीठ पीछे बुराई की तो वो गीबत हुई, और अगर हमने किसी की गीबत की तो क़यामत के दिन हमारे सारे नेकियां उसके खाते में लिख दी जाएंगी। और